हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद एक सवाल बहुत तेजी से फैला कि बाबा साहब की हत्या हुई थी, और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी ने किया था। इस तरह का इल्ज़ाम सविता अम्बेडकर जी पर लगाया गया। तो दोस्तों, क्या थी सच्चाई, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सविता अम्बेडकर कौन है। सविता अम्बेडकर का असली नाम शारदा कबीर था। वह एक ब्राह्मण शाश्वत परिवार से थीं। वह 6 बहनें थीं। साथ ही राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक मामलों की अच्छी जानकार थीं और मेडिकल ऑफिसर पद पर नियुक्त थीं। बाबा साहब अम्बेडकर 1947 में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो वह हॉस्पिटल गए और उनका इलाज शारदा कबीर कर रही थीं। वहीं से वो बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आईं। बाबा साहब अम्बेडकर इतने ज़्यादा बीमार थे कि उनकी सेवा के लिए कोई चाहिए था जो उनका ख्याल रख सके। वह बिल्कुल अकेले थे। बाबा साहब उस समय वायसराय काउंसिल के मेंबर के सदस्य थे, जो आज के हिसाब से 4 मंत्रियों के बराबर होता है। इसलिए उनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा थी। शारदा कबीर का परिवार इस शादी के लिए राजी था। उनकी शादी 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को कोर्ट के माध्यम से हुई। शादी के बाद शारदा कबीर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बाबा साहब की सेवा करने लगी। बाबा साहब उनको प्यार से सविता कहते थे। यहीं से उनका नाम सविता अम्बेडकर पड़ा। बाबा साहब की शादी के खिलाफ बहुत लोग थे। दलित वर्ग के अधिकांश लोग थे। साथ ही बाबा साहब के जो विरोधी थे उनको एक विरोध करने का अवसर मिल गया था। ब्राह्मण समाज के लोग भी इस शादी के खिलाफ थे। इस शादी को लेकर बाबा साहब के करीबियों का, जो बाबा साहब को प्यार करने वाले थे, उनका मानना ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भी करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं। अगर उन्होंने शादी किया है तो जरूर कुछ न कुछ इसमें संदेश होगा। सविता अम्बेडकर शादी के बाद बाबा साहब के साथ सभी कार्यक्रमों में नजर आती थीं। यहाँ तक कि 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में वापसी की थी तो सविता अम्बेडकर साथ में थीं। एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए वह काला दिन आता है 6 दिसंबर 1956, जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है। परिनिर्वाण होने के उपरांत लोगों के द्वारा यह इल्जाम लगाया जाता है कि सविता अम्बेडकर ने ही बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की है। आवाज इतनी तेजी से उठाई जाने लगती है तो उसके बाद नेहरू सरकार एक जांच कमेटी गठित करती है। जांच कमेटी ने जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपती है सरकार को, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है, उनकी हत्या नहीं हुई है। सविता अम्बेडकर इस इल्जाम से मुक्त किया जाता है। लेकिन समाज में जो मर्यादा माता रमाबाई को मिला था, वह मर्यादा सविता अम्बेडकर को कभी नहीं मिला। सविता अम्बेडकर की मृत्यु 29 मई सन 2003 को मुंबई में हुई थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। उन्होंने उसमें बताया था कि बाबा साहब की मृत्यु के उपरांत नेहरू सरकार उनको नौकरी देना चाहती थी या मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। यह पद स्वीकार करने का मतलब था कि कांग्रेस के हिसाब से चलना, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जाकर के कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं छोड़ा। यह सविता अम्बेडकर का कहना था। और बाबा साहब अम्बेडकर भी जब जीवित थे तो उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था, सविता अम्बेडकर ने जो मेरी सेवा की है उसकी वजह से मैं और 10 साल जी पाया। बाद में सविता अम्बेडकर के विरोधियों ने उस किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। तो साथियों, मेरा मानना है कि हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम तर्कशील हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो जब हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, जब सरकार ने रिपोर्ट सौंपी तो उसमें भी सिद्ध नहीं हुआ कि सविता अम्बेडकर ने हत्या की है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, जब सविता अम्बेडकर ने भी कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन नहीं किया या बाबा साहब अम्बेडकर के कहीं खिलाफ नहीं गई, ना उन्होंने दूसरी शादी की। दोस्तों, इस मामले पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।